हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज आप सभी के सामने हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो हमारी विश्व बैंक पर आधारित है, विश्व बैंक पे बेस्ड है। इस वीडियो से पहले अपने विश्व बैंक के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि विश्व बैंक है क्या और उसके कार्य बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखें फिर इसको देखें ताकि आपको क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। मेनली ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है क्योंकि इसका संरचना पूछ लेता है कि उसकी बनावट किस प्रकार से है या उसका संगठना। देखो दोनों का मतलब एक ही है, मैंने इसलिए स्लैश डाल के आपकी स्क्रीन पे लिख दिया तो आपको ये समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। देखो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, चाहे तो विश्व बैंक की संरचना पूछ ले या इसका संगठनात्मक जो इसका संरचना है, ये ढांचा है, ये एक बात है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि क्या वीडियो है विश्व बैंक की संरचना। तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो सबसे पहले क्या करना है, उसकी भूमिका या आपको उसका परिचय लिखना है कि उस क्वेश्चन के बारे में कि भाई हम लिख किस पे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परिचय डालना है। तो विश्व बैंक के बारे में बताएंगे कि विश्व बैंक क्या है। इसको पहले भी हमने बताया, विश्व बैंक एक ऐसी संस्था है, वो क्या करती है कि विश्व बैंक विश्व के जो अनेक देश हैं उन देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई एक संस्था है जो कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत बनाई गई थी। इस बात का जिक्र हमने पिछली वीडियो में कर दिया है। तो ये वो संस्था है, ये देशों को क्या करती है, आर्थिक सहायता देने के लिए ऋण देती है। कई बार ये ब्याज लेती है, आईडीए जैसे आपका ब्याज नहीं लेती है, और आईबीआरडी जो है वो क्या करती है, आपकी ब्याज लेती है। तो इस आप थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे, इसके बाद हम सीधा इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे कि इसकी संरचना। अब इसकी संरचना बताएंगे कि इसकी संरचना क्या है। तो देखो जो ये संस्था है 185 देश हैं इस संस्था में, 185 देश शामिल है, कोई छोटा मोटा संस्था तो होगा नहीं। तो इसकी संरचना अभी आपके पेपर में जरूर आएगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है कि एक सहकारी संस्था के रूप में काम करती है। सहकारी का मतलब सबका विकास हो, सबके साथ लेके चले, एक इस तरीके से संस्था बनाई गई है। इसमें 185 देश शामिल हैं और 185 देश शामिल हैं और 185 देश क्या करते हैं, इसमें अपने शेयर धारक हैं। शेयर धारक का मतलब ये होता है कि वो उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है वो उन सभी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। अब शेयरधारक कौन थे, 185 देश। अब 185 देश थोड़ी ना आएंगे, 185 देशों में से एक एक सदस्य चुना जाता है। जो एक एक सदस्य चुना जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम मेनली कह देते हैं कि भाई वो जो व्यक्ति देश से आ रहा है वो उस देश का गवर्नर होता है। नाम उसको कह दिया जाता है गवर्नर, लेकिन वो उस देश का या तो विकास मंत्री होगा या वित्त मंत्री होगा। हर एक देशों से 185 सदस्य आ गए और 185 के अलावा अमेरिका में, ये देखो अभी हम आगे बात करेंगे कि जो मेन इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है, हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है उसका, वो हमेशा क्या होता है कि भैया अमेरिका के यहाँ से ही चुना जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या पाया, हमने ये देखा कि भी एक गवर्नर है जो कि 185 देशों के जो उप गवर्नर है जो चुने जाते हैं वो देश के विकास मंत्री हो सकते हैं या वित्त मंत्री हो सकते हैं, उनका हेड होता है। ये बने गवर्नर के बारे में बात। जरा आगे बात करते हैं, आगे और क्या है इसके अंदर। अब ये गवर्नर क्या होते हैं कि भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो WB है और IMF, ये दोनों ये ज़्यादातर आर्थिक संस्थाएं हैं और ज़्यादातर इनका जो सम्मेलन होता है एक साथ ही होता है। तो जब भी इनका गवर्नर की जब बैठक होती है तो WB के गवर्नर क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो गवर्नर होते हैं उनके वार्षिक सम्मेलन में एक साथ बैठते हैं और जो भी मुद्दे होते हैं विभिन्न आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए, किस प्रकार से आप अपने देश की विकास गति को अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में वो विशेष रूप से ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या मैंने बताया कि भी IMF और जो WB है उन दोनों के सदस्य जो होंगे वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक साथ मीटिंग करते हैं, जो भी आर्थिक मुद्दों पे बात करनी होती है बात करते हैं, ताकि क्या होता है कि भाई अलग अलग ना हो, ये एक साथ ही हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नर्स में भी क्या होता है कि अब भाई रोज़मर्रा, अब ये गवर्नर जब आते 185 गवर्नर का रोज़ आना यहाँ पर काम पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अपने देश के भी मंत्री वगैरह होते हैं जैसा कि आपको बताया गया।
तो जो 185 देशों से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं में से क्या किया जाता है कि 24 देशों को चुना जाता है, 24 गवर्नर्स को चुना जाता है जो कि इसके रोजमर्रे के काम को चलाती है। इन 24 गवर्नर में ये कार्यपालिका बोर्ड बनाती है, 24 गवर्नर जो है, ठीक है, वो कार्यपालिका बोर्ड बनाती है। इसका अलग हेडिंग बनाना, आप लिखना। कार्यपालिका बोर्ड क्या होता है, 24 सदस्यों की होती है, ये 185 देशों में से चुनी जाती है। इनमें क्या होता है कि 5 देश आपके खास हैं, जैसे अमेरिका, जापान, मैंने आपको लिख रखा है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है कि भाई मजबूत अर्थव्यवस्था है और ये इसमें ज़्यादातर अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका तो अहम स्थान है। तो उन 24 में से जो 5 ये हो जाते हैं, ये पक्का चुने जाते हैं 5, तो बाकी जो 19 होते हैं वो 19 क्या होते हैं, 185 देशों में से आपके चुन लिए जाते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि गवर्नर कौन बनते हैं, कहाँ से होता है गवर्नर, कैसे नहीं होता, और उसके बाद फिर कार्यपालिका बोर्ड के बारे में भी आपने देख लिया संरचना में। अब क्या होती है, अब इसके अध्यक्ष के बारे में, जैसा कि देखो गवर्नर के अंदर ही मैंने बताया एक मेन गवर्नर होता है जो पूरी की पूरी WB की व्यवस्था को संभालता है, उसे ही अध्यक्ष कहते हैं, यानी वो यहाँ का डायरेक्टर भी होता है। ये क्या करता है, जब भी इनका सम्मेलन होता है इनकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करने का मतलब है इसकी अगुवाई करता है। और ये जो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बना जाएगा वो हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका से ही चुना जाता है, और IMF का हमेशा यूरोप से चुना जाता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि जो WB है, विश्व बैंक है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसीलिए उसकी एक इसमें अलग ही रुतबा उसका अलग ही है। जो ये ना केवल सिर्फ ये होता है कि भैया अमेरिका का ही अध्यक्ष चुना जाएगा, बल्कि अमेरिका के लोग ही इसको चुनते हैं, या अमेरिका की देश से ही इसके बारे में होता है कि भैया कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसके बाद आगे बात आती है WB जो है हमारा, WB यानी जो वर्ल्ड बैंक है, इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है इसका, 5 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है, और कोई एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा इस पद पर नहीं रह सकता, या 2 बार से ज़्यादा ये चुना नहीं जा सकता। कुल मिला के एक व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा इस पर अपनी जो सेवा है वो नहीं दे सकता है। समझ में आ रहा दोस्तों। इसके अलावा बहुत से लोग और भी होते हैं जो पूरी की पूरी क्या करते हैं, जो WB की संरचना को चलाते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे सबसे पहले है कि WB के कार्यों का प्रबंधन। अब इसने क्या कर रखा है, अपने कार्यों के प्रबंधन को संभालने के लिए एक अलग से ही मैनेजिंग डिपार्टमेंट बना रखा है। वो क्या करता है, इसकी देखरेख करता है। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ कर्मचारी हैं आपके, वरिष्ठ कर्मचारी का मतलब जो पहले से ही इसमें जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छी इकोनॉमिकली नॉलेज है, वो लोग इसमें रहते हैं, ताकि कभी इसमें समस्या आती है तो वो उन समस्याओं को सॉल्व आउट करवा सकें। दूसरी बात ये, अगला है नेटवर्क का मतलब यह है, इसने क्या कर रखा है, अपना स्थान बांट रखा है कई जगह पर, ताकि अगर उस क्षेत्र से रिगार्डिंग कोई काम करना हो तो उस क्षेत्र में ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में फिर आपका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे आप इस क्वेश्चन के अंदर, देखो पिछले क्वेश्चन में भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने निष्कर्ष नहीं बताया। चलो पहले मैं पिछले क्वेश्चन का निष्कर्ष आपको बता देता हूँ कि WB के कार्य, फिर मैं आपको इसका निष्कर्ष भी बता देता हूँ। जो WB के जो कार्य थे उसका निष्कर्ष आपको इस तरीके से लिखना है कि WB क्या है, एक आर्थिक संस्था है। हमने देखा आज इसमें 185 देश सदस्य बने, तो वो नॉर्मली ऐसे तो नहीं बन गए कि उनका मन किया उन्होंने मेंबरशिप ले ली और अपना कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो देशों के विकास को सुनिश्चित जरूर करती है, तभी इसमें आते हैं लोग, वरना क्या जरूरत है यहाँ पर आने की। दूसरी बात ये क्या है कि ये अच्छी ताकत के रूप में ये देशों के आपसी विवादों को भी सुलझाती है, और आज इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम ही योगदान है। लेकिन कई बार इसके हम देखते हैं कि भैया ये देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने अनुसार उनके नियम बनवा देती, तो ये इसका नकारात्मक पॉइंट हो जाएगा। तो अतः उपरोक्त बात से ये सिद्ध होता है कि भाई जो WB है उसके कार्यों का निष्कर्ष क्या होगा, वो तो कार्यों की बात होगी। अब जरा इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। संरचना का क्या निष्कर्ष लिखेंगे आप, संरचना में ये निष्कर्ष लिखेंगे आप कि जो WB है, WB कोई अकेला एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर जो काम करता है उसने अपने कामों को बंटवारा कर रखा है, ताकि इसके बीच में सदस्य देशों के बीच में क्या कोई मतभेद ना हो और वो अपने कामों को एक अच्छे ढंग से कर सके। इसमें प्रबंधक जो होता है सबका हेड होता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के द्वारा लोग चुने जाते हैं, और ये एक सफलतापूर्वक चलने वाला संगठन है। इसके सहयोग में IMF भी है। IMF के जो अध्यक्ष है और वो इसके जो अध्यक्ष हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक साथ ही वो उनकी बैठकें भी होती है। इस प्रकार से आप इस निष्कर्ष को भी बाउंड अप कर दोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे SL सॉल्यूशन जो चैनल है इसको लाइक करें, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें, ताकि अगली वीडियो एग्ज़ाम आ गए भाई आपको उसकी भी अपडेट मिले, ताकि कौन सी नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। अरे आपको चलो 10 ईयर से आप ये भी देख लोगे
कि भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है एसवाल की बुक से कई लोगों को समझ नहीं आता। तो हम बता रहे हैं आपको, क्यों परेशान होने की ज़रूरत है। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी जोड़िए हमारे चैनल से, ताकि वो भी इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।